अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें मतलब ये कौन कौन से कंटेंट्स आ जाते हैं सारी हम डिस्कस करेंगे, कैसी कैसी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, किस किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो सबसे पहले बता रहा है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ये एक इनर कोर होता है हमारा ग्रे मैटर का, जो कि सराउंडेड होता है एक आउटर कवरिंग वाइट मैटर के साथ। मतलब कि इसके अराउंड एक आउटर कवरिंग वाइट मैटर की होती है, लेकिन ये इनर कोर जो होता है इसका ग्रे मैटर से बना होता है। उसके बाद बता रहा है कि जो अगर ग्रे मैटर के बारे में डिस्कस कर रहा है कि जो क्रॉस सेक्शनली अगर देखा जाए तो ग्रे मैटर जो होता है ये एच शेप्ड होता है। ठीक है, इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रे कॉलम्स होते हैं या हॉर्न्स होते हैं, जो कि यूनाइटेड होते हैं एक ग्रे कमेशर के साथ। ठीक है, जिसमें हमारे सिमाल सेंट्रल किनाल होते हैं। अब कहता है कि जो सिमाल जो लेटर्स ग्रे हॉर्न होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे थोड़े से और अपर लंबर सेगमेंट्स पे। ठीक है, इसके बाद कहता है कि जो ग्रे मैटर का जो अमाउंट होता है वो प्रेजेंट होता है किसी भी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। ठीक है, अब इधर इसके ये जो कॉलम है इसमें बताया हुआ है कि किस किस की रीजन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की, उसमें शेप किस तरह की होती है, वाइट मैटर में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, इंडिया ग्रे कॉलम कौन सा है, उसमें क्या क्या है, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में क्या क्या है और लेटरल ग्रे कॉलम में क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमारी मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन आता है कि जिसमें पूछता है कि जो हमारी स्ट्रक्चर डिटेल्स होती है ना वो डिफरेंट रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की वो बताओ। तो ये हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता रहता है। अच्छा, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर में देखा तो इसकी अदर रीजन में हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें हमारा जो ग्रे मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें मिक्सचर ऑफ नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, न्यूरोग्लिया और ब्लड वेसल्स होते हैं। अब इसमें जो नर्व सेल्स होते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं और न्यूरोग्लिया जो कि एक हमारा इंट्रिकेट नेटवर्क बनाते हैं नर्व सेल बॉडीज़ के अराउंड। उसके बाद बता रहा है कि जो नर्व सेल ग्रुप्स जो कि हमारे इंटीग्रिया कॉलम में, उसमें बता रहा है कि जो मोस्ट जो नर्व सेल होते हैं लार्ज होते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो एंटीरियर रूट होती है वो सर्व करती है एज अल्फा एफरेंट। ठीक है, इसके अलावा बता रहा है कि हमारा जो मैनी जो हमारे ये जो हमारे मल्टीपोलर एग्जाम्स होते हैं वो पास होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर रूट से, फिर वो सर्व करते हैं एज अ गेमा एफरेंट्स। ठीक है, उसके अलावा बता के जो इसका जो मिडिल ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा मोस्ट जो सेगमेंट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड वहाँ होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्केलेटल मसल की इनर्वेशन के लिए, जो कि बेसिकली नेक और ट्रंक के लिए होती है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा बता रहे कि हमारा जो अपर 5 और जो 6 सर्विकल सेगमेंट्स हैं उसमें कुछ जो नर्व सेल्स जो होते हैं वो इनर्वेट करते हैं हमारे स्टेनोक्यूलर मोस्टर को और ट्रेपिडल मसल को, और फिर उसको हम रेफ़र करते हैं एज अ एसेसरी न्यूक्लियस। उसके बाद कहता है कि इस सेल्स के जो एग्जाम्स होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एक्सेसरी नर्व बनाते हैं, और इसमें जो लंबोसेक्रल न्यूक्लियस होता है वो हमारा सेकंड लंबर जो रीजन होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें बता रहे हैं नर्व सेल ग्रुप्स इन पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। इसमें बता रहा है कि जो 4 नर्व सेल ग्रुप्स होते हैं हमारे पोस्टीरियर कॉलम में, जो कि 2 में से जो के होते हैं वो हमारे जो कॉर्ड की जो लेंथ होती है वहाँ से एक्सटेंड होते हैं, जो 2 जो के होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं थोरेसिक और लंबर सेगमेंट पे। इसके बाद बता रहे हैं कि सबस्टेंशियल जो ग्लेनर्सा ग्रुप होता है वो हमारे पोस्टीरियर ग्रे कॉलम के एपेक्स पे सिचुएटेड होता है, जो कि थ्रू आउट लेंथ वो स्प्रेड हुआ पड़ा होता है। इसमें बेसिकली गोल्जी टाइप 2 जो न्यूरॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे एफरेंट जो फाइबर्स होते हैं वो रिसीव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा इसमें जो न्यूक्लियस प्रोप्रियस जो होता है ये एक नर्व सेल्स का ग्रुप होता है, जो कि हमारे सबस्टेंशिया ग्लैटिनोसा के एंटीरियरली होता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ये हमारा बेन बल्क जो होता है सेल्स का वो बनाता है, और ये प्रेजेंट होता है हमारे पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में। उसके अलावा हमारा जो न्यूक्लियर डोर्सल है जिसे हम किलर्स कॉलम भी कहते हैं, ये एक ग्रुप होता है नर्व सेल्स का, जो कि हमारा पोस्टीरियर ग्रे कॉलम के बेस पे सिचुएटेड होता है, और ये एक्सटेंड होता है हमारे एच सर्विकल सेगमेंट से कॉर्डली जाके हमारे 3rd और 4th लंबर रीजन पे चला जाता है। ठीक है, उसके अलावा बता रहा है कि जो हमारे विजरल जो अफेरेंट न्यूक्लियस होता है ये भी एक हमारा नर्व सेल का ग्रुप होता है, जो कि मीडियम साइज़ का होता है। ये हमारा न्यूक्लियस जो डोर्सालिस है उसके लेटरली होता है, और इसके बाद ये हमारा एक्सटेंड होता है हमारे फर्स्ट थोरेसिस से लेके 3rd लंबर सेगमेंट तक। उसके बाद बता रहा है कि नर्व सेल ग्रुप्स इन लेटरल ग्रे कॉलम, एंटीरियर होगा पोस्टीरियर होगा, अब लेटरल की बात है। अब इसमें एक इंटरमीडिएट लेटरल ग्रुप होता है। ठीक है,
का वो बनाता है हमारा स्मॉल लेटर ग्रे कॉलम, जो कि एक्सटेंड होता है फर्स्ट थोरेसिस से लेके सेकंड और थर्ड नंबर सेगमेंट तक जाता है। अब ये जो सेल्स होते हैं स्मॉल होते हैं और ये हमारी पीरी गैंग्लियन एंड सिंपैथी फाइबर्स को राइज अप करते हैं। अच्छा, उसके बाद है ग्रे कमिश्चर एंड सेंट्रल किनार। कहते हैं कि अगर ट्रांसवर्स सेक्शन के देखा जाए स्पाइनल कॉर्ड का, तो उसके जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर कॉलम होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक ग्रे कमिश्चर से, जो ग्रे मैटर तो रिजेंबल करते हैं एच शेप से, और सेंटर में ग्रे कमिश्चर में एक सेंट्रल किनार प्रेजेंट होता है। कहता है कि जो हमारा ग्रे कमिश्चर का जो पार्ट होता है वो हमारा सेंट्रल किनार के पोस्टीरियर होता है, जो कि बाद में पोस्टीरियर ग्रे कमिश्चर बना देता है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है जो सेंट्रल किनाल होता है ये हमारा प्रेजेंट होता है थ्रू आउट हमारा स्पाइनल कॉर्ड। सुपीरियरली हमारा जो सेंट्रल किनाल के साथ ये कंटिन्यूस होता है, ओडली ये मॉड्यूल के साथ होता है। अच्छा, उसके बाद कहता है ये हमारा एक्सपेंड होते हैं, ये फ्यूज़ हो जाता है हमारा टर्मिनल वेंट्रिकल के साथ, और ये टर्मिनेट होता है हमारा जो फाइलम टर्मिनल है उसके बिलो। ठीक है, उसके बाद कहता है ये हमारा जो ये जो होता है ये फिल्ड अप होता है हमारा CSA फ्लूइड के साथ, जो कि लैंड होता है हमारा सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम के साथ, जो कि एपिडाइमा बना देता है। इसकी वजह से हमारा जो सेंट्रल किनारे ये क्लोजली इनफेरली और ओपन होता है हमारा सुपीरियरली फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। उसके बाद है वाइट मैटर। जो वाइट मैटर जो होता है वो हमारा वो डिवाइड हो जाए एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर और वाइट ग्रे कॉलम्स में। जो एंटीरियर कॉलम होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है हमारा मिड लाइन और हमारा इमरजेंस जो होती है एंटीरियर नर्व की उनके दरमियान। लेटरल जो होता है वो हमारा इमरजेंस जो होती है एंटीरियर नर्व्स और हमारी जो एंट्री होती है पोस्टीरियर नर्व की उसके दरमियान होती है। पोस्टीरियर कॉलम जो होता है वो पोस्टीरियर नर्व्स और मिड लाइन के दरमियान होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखा जाए तो अदर रीजन के लिहाज से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो वाइट मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो मिक्सचर होता है नर्व फाइबर्स का, न्यूरोग्लिया का और ब्लड वेसल का, और ये हमारा जो ग्रे मैटर है उसको सराउंड करता है। ठीक है, और इसमें हमारे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। अच्छा, अरेंजमेंट में देखा जाए तो जिसकी जो नर्व फाइबर की जो अरेंजमेंट होती है वो हमारे डिडक्टेड होती है, एज अ रिजल्ट होती है हमारा जो एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के जब डीजेनरेटिव नर्व फाइबर्स होते हैं जो भी किसी डीजेनरेटिव हो जाते हैं जब भी किसी इंजरी या डिजीज की वजह से। ऐसे हम जो कुछ जो नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं हमारे वाइट मैटर के कुछ एरियाज में, जिसकी वजह लिए ये जो हमारे डिसेंडिंग जो इंटरसेगमेंट ट्रेंड्स होते हैं वो जो इसके जो रिलेटिव पोजीशन है वो इधर टेबल्स में दिए गए हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। बस लेक्चर रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।